माता जी को बहुत कीर्तन किया। हमारे अजय पदार्थ को हमें आज राधा गोविंद मंदिर का हमारे कोलकाता टेम्पल और गौनीताई न्यू टाउन के थे प्रभु। हाँ प्रभु जी, गौड़ी तेरूटान के भी थे, उल्टा टांगा के भी। उल्टा डांगा के भी थे, गंधर्वी राधा गिरिधारी। हरि बोल। तीनों का दर्शन कराया प्रभु ने। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंदु मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे यत्किपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। बड़ा ही हमारा परम सौभाग्य है, हम भाग्यशाली है। राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की कृपा से हम लोग चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर पाए। हरि बोल। बहुत ही दुर्लभ है। और जैसा कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत कौन सा कोर्स है? पीएचडी का कोर्स है। गीता क्या है? ग्रेजुएशन है। भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन और चैतन्य चरितामृत पीएचडी का कोर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में स्वयं कृष्णराज के विराज गोस्वामी ने मदन मोहन जो संबंध के विग्रह हैं उनसे कृपा प्राप्त किया। सबको मालूम, हमने सोते बिगड़ी में कहा था कि वो जब मदन मोहन मंदिर में जाते हैं और जब वहां पर हरिदास जितने भी वहां के आचार्य रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैतन्य चरितामृत लिखिए, तो जब वो प्रार्थना करते रहते हैं तो राधा मदन मोहन के विग्रह से वो माला निकल के आती है और वो फिर पुजारी उनको देते हैं। एक कृपा बहुत उनको प्राप्त है। और 90 साल की उम्र में आप सोच सकते हैं कि एक चैतन्य चरित कितना सुंदर गद्य को भी पद्य के रूप में है, कविता के रूप में, श्लोकों के रूप में कितना सुंदर ढंग से पूरा तत्व जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं कितना उसको देखिए श्लोकों के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसको चरितार्थ किया है। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जस्ट पहला भी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिवीट करते हैं। आदि लीला में है हम लोग, पहला चीज ये है। दूसरा हमने ये पढ़ा, आदि लीला में हमने पढ़ा टोटल 17 अध्याय, 17 अध्याय है। दूसरा उसमें से हमने फिर डिवीजन किया 12 अध्याय, 12 जो अध्याय है ये प्रस्तावना के रूप में है, तत्व के रूप में है और भक्ति वृक्ष कल्प के रूप में है। 2 पार्ट में है 12 अध्याय में। और 13वें अध्याय से
चैतन्य महाप्रभु के जन्म शुरू होता है। जन्म, बाल लीला, उसके बाद में किशोर लीला या सॉरी पौगंड लीला, फिर उसके बाद में किशोर लीला और बाद में यौवन लीला। ये 13वें अध्याय से लेकर के 17 अध्याय तक है। ठीक है, अब 12वें अध्याय में हम लोग फिर आते हैं। उनके भी 2 पार्ट हैं। पहले जो 7 अध्याय 100% तत्व है, 100% तत्व है। 8वां अध्याय में कृष्णदास कविराज बोलते हैं कृष्ण जन्म का मैं जो वर्णन करने जा रहा हूं ये क्यों किया। फिर 9वां, 10वां, 11वां, 9वां 10वां में चैतन्य कल्प वृक्ष है। 9वां 10वां 11वां अध्याय में नित्यानंद कल्प वृक्ष है और 12वां अध्याय में अद्वैताचार्य और गदाधर कल्प वृक्ष है। बहुत सिंपल है। अब 7वें अध्याय में आते। इन 7 अध्याय में हमने पढ़ा कि पहले जो 4 अध्याय हैं चैतन्य तत्व के बारे में, 5वां अध्याय नित्यानंद तत्व के बारे में, 6वां अध्याय अद्वैताचार्य तत्व के बारे में है और 7वां अध्याय पंचतत्व तत्व के बारे में। अब प्रथम जो 4 अध्याय है चैतन्य तत्व के बारे में है, उसमें हमने पढ़ा पहला जो अध्याय है इसके अंदर में गुरु कृष्णदास कविराज गुरु 6 जन को प्रणाम करते हैं, माने नमस्कार श्लोक है। ये पहला अध्याय में नमस्कार श्लोक है। तो नमस्कार किसको करते हैं? एक स्पेशल नमस्कार है और एक साधारण नमस्कार है। तो साधारण नमस्कार किस किस को करते हैं? 6 जन को करते हैं सबको। या पहला श्लोक ही उसी से शुरू होता है। क्या है? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश या प्रकाश को और भगवान की शक्ति को, 6 जन को ये प्रणाम करते हैं। और 32वें श्लोक में हमने पढ़ा कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण यही 6 रूपे कोरे न विलास। और ये जो 6 को हमने जो प्रणाम किया ये स्वयं कृष्ण है, जो कि 32वें श्लोक में कृष्णराज कविराज ने ये कह दिया। इसलिए हमेशा याद रखेंगे, गुरु कहते हैं ना स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, चैत्य रूप में तो रहते हैं परमात्मा के रूप में और स्वयं बाह्य रूप में भी कृष्ण ही होते हैं भी। इसलिए गुरु का इसमें सम्मान बहुत अच्छे से करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये हमने 6 जनों को नमस्कार किया। उसके बाद में पहले अध्याय में स्पेशल नमस्कार है। किस किस को? चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को स्पेशल नमस्कार है। तो जो साधारण नमस्कार किया 6 जनों को, गुरु को, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुरु के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग भक्त के बारे में, उसके बाद में ईश्वर के बारे में, उसके बाद में भक्त के अवतार के बारे में, उसके बाद में भगवान के प्रकाश के बारे में और उसके बाद में भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रथम अध्याय है। और प्लस जो ये हुआ साधारण नमस्कार और स्पेशल नमस्कार है जो कृष्ण और नित्यानंद प्रभु को नमस्कार। तो गुरु के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा गुरु के बारे में क्या पढ़ा? गुरु भी 2 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और बड़ा शिक्षा गुरु का कितना बड़ा महत्व है देखिए, ये अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा गुरु को साधारण नहीं मानना चाहिए। कोई बोलता है अरे दीक्षा गुरु है, नहीं, वो बोलता है कि सच पूछा जाए, क्योंकि वास्तव में जो हम डे टू डे इंटरेक्शन में किसके संग में रहते हैं? शिक्षा गुरु के टच में रहते हैं। तो उनका पूरा उसी तरह सम्मान करना चाहिए जिससे हम लोग दीक्षा गुरु करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ते पढ़ते अभी हम लोग पहुंच गए कहां पर? चतुश्लोकी भागवतम, जो कि कैंटो 2 में भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम सुनाया था। तो शायद अभी ये 54 कृष्णदास कार्तिक कृष्णदास प्रभु ये चतुश्लोकी भागवतम ही हम लोग पढ़ रहे हैं ना? हाँ प्रभु, 2 अध्याय में है, 2 स्कंद में है। दो स्कंद में तो है, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो 54 श्लोक हम लोग ने कौन सा श्लोक कंप्लीट किया था? 53 तक पढ़ा। सेकंड नंबर है। हरि बोल, 53 तक किया था। तो 53 से चतुश्लोकी भागवतम शुरू होती है ना। 1 सेकंड, नहीं 52वां श्लोक से है तो 51 है, माने आज 54 से होगा।
आज 54 से शुरू होगा, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। चतुश्लोकी भागवतम है जो कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। गुरु है, याद रखेंगे, भगवान गुरु का काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ समझिए, गुरु का ही हम बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रथम आदेश, प्रथम जीव भगवान के हैं ब्रह्मा जी, और उनको प्रथम ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं दिया था। इसलिए हमने पढ़ा भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने, बहुत सुंदर एकदम साइंटिफिक है, इसको याद रखिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। और ये जो सीक्वेंस जो हमने बताया, मेरे ख्याल से सबको बहुत क्लियर होगा, कोई भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और बीच में खाली एक चीज और लाइन जोड़ देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये जो 7 अध्याय में हमने पढ़ा तत्व ज्ञान है, इसके लिए हम लोगों ने कृष्णदास कविराज ने 14 श्लोक लिखे हैं। ये थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। जो 14 श्लोक में से 6 श्लोक कृष्ण चैतन्य तत्व के बारे में है, 5 श्लोक नित्यानंद तत्व के बारे में, 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में है, और 1 श्लोक पंचतत्व के बारे में है। ये 14 श्लोक भी है, ठीक है ना, सबको याद है। तो ये जो हम लोग प्रथम जो 6 श्लोक है, 6 5 11 12 6 श्लोक का वर्णन जो चेतन तत्व के बारे में प्रथम 4 अध्याय में है। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 5 श्लोक का वर्णन 5वें अध्याय में, जो कि नित्यानंद के बारे में, 6 5 11 हो गया। 2 श्लोक जो अद्वैताचार्य के बारे में है वो 6वें अध्याय में, और पंच तत्व के बारे में जो वर्णन है वो 7वें अध्याय में। 7 अध्याय 14 श्लोक, 7 अध्याय 14 श्लोक, ठीक है ना, सबको याद है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं आगे, जो गुरु के बारे में हमें बताया जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्यात् आत्मनः मायां यथा आभास यथा तमः। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अहम सर्वस्व प्रभव, याद रखिए एकदम, कि मेरे बिना सब कुछ, जो कुछ है मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है। हरि बोल। भौतिक जगत में कहता है ये मैंने किया है, साइंटिस्ट कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया है। ये जो भी दिखता है तुम सोचते हो, और जो सोच भी हमारी है, ये माया है। अर्थात हमने क्या पढ़ा था, चतुष कुमार कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जब तक कृष्ण गुरु के आचार्य में, गुरु के संपर्क में नहीं आता, जीव नींद में रहता है। और जैसे ही भक्तों के संग में आता है, नींद से उठ जाता है। सेम चीज यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, यदि कोई कहता है जीव है कि ये चीज सत्य प्रतीत होता, सत्य माने क्या, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोमोटर, आई एम द इंजॉयर, ये फिर ये भौतिक जगत सत्य है, ये भौतिक जगत सत्य है लेकिन अनित्य है। मायावादी क्या बोलते हैं, ये भौतिक जगत है ही नहीं, माया नहीं। भगवान क्या कहता है, नहीं, भौतिक जगत है लेकिन अनित्य है, शाश्वत नहीं है। और जब हम इसको शाश्वत समझते हैं, इसी को अपना परमानेंट घर समझते हैं, ये माया है, ये सपना है। बात भी सही है, 1 घंटे में हमारे प्राण चले जाएंगे, मालूम है क्या। और कहते हैं कि मैं ये करूंगा, ये प्लानिंग करूंगा, तो ये सपना ही तो हुआ, ठीक है ना। ये याद रखिए, जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता है। हरि बोल। यह छाया में असली प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब होता है। हरि बोल। क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब होता है। हरि बोल। पिछले श्लोक में सत्य, परम सत्य तथा उनकी प्रकृति के विषय बताया गया है। परम सत्य को जानने के लिए वास्तव में सापेक्ष सत्य को भी जानना होगा। यह सापेक्ष सत्य जो माया या भौतिक प्रकृति कहलाता है, उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। क्योंकि हम लोग ने कैंटो 3 के 26वें श्लोक में ईश्वर तत्व जीव तत्व में पढ़ा था। सूर्य का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ना, सबको याद है ना। सूर्य एक्चुअल है, लेकिन सूर्य का जो प्रतिबिंब जल में पड़ता है
तो क्या है, जब जल हिलता है तो लगता है सूर्य भी हिल रहा है। जल में कोई रंग मिला देते हैं लाल पीला, वो सूर्य भी लाल रंग का है, लेकिन सूर्य लाल रंग का है क्या? और वो जो जल में सूर्य दिखता है उसमें क्या ताप रोशनी होती है क्या, शक्ति होती है क्या? उससे हमारा ताप होता है क्या? नहीं होता है ना। अग्नि होती है क्या? वो जल में सूर्य नहीं होता है। ये प्रतिबिंब की एकदम है, ये याद रखना। असली सूर्य ऊपर में है और वो कभी भी एज इट इज रहता है। जल में परिवर्तन होने से सूर्य में परिवर्तन नहीं होता है। माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो अल्पज्ञ है वह माया के अद्भुत कार्यकलापों से मोहित हो जाता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि इन कार्यकलापों के पीछे परमेश्वर का निर्देशन। हरि बोल। जो कुछ भी है भगवान के बिना कुछ नहीं है। भगवद गीता में कहा गया, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम्। पहले तो कहता है क्या, जीव कहता है कि प्रकृति के मानी गुणे कर्माणी जगह। वास्तव में तो प्रकृति करवाती है और जीव कहता है मैं करता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, अरे भाई ये प्रकृति भी है ना, अपने आप काम नहीं करती है, मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है। गीता में भगवान का बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। माया अध्यक्ष प्रकृति स्वेच्छा से चराचर, यह भौतिक प्रकृति कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है और चर तथा चर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। माया अर्थात भौतिक प्रकृति के भ्रामक अस्तित्व की असली प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या सिर्फ भागवत में की गई है। परम सत्य एक तत्व है, हरि बोल, और सापेक्ष सत्य का अस्तित्व परम सत्य के साथ उनके संबंध पर निर्भर करता है। अर्थात माया सापी मीन्स माया है बिकॉज कृष्णा है। कृष्णा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कोई भी चीज को हम कंपेयर, बिकॉज ऑफ दिस इट इज दिस। सूर्य की रोशनी है बिकॉज सूर्य है, सूर्य नहीं है तो सूर्य की रोशनी नहीं हो सकती। रिलेटिव टर्म्स हमको ये याद रखना। माया का अर्थ शक्ति, अतः सापेक्ष सत्य की व्याख्या परम सत्य की शक्ति के रूप में की जाती है। हरि बोल। चूंकि परम सत्य तथा सापेक्ष सत्य में अंतर कर पाना कठिन, अतः इसको स्पष्ट करने के एक विधान दिया जा सकता है। परम सत्य की तरह सूर्य से की जा सकती है, जिससे दो सापेक्ष सत्यों द्वारा समझा जाता है, प्रतिबिंब और अंधकार। अंधकार सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो प्रतिबिंब है जो, तो प्रतिबिंब है अंधकार में सूर्य प्रकाश का प्रशिक्षण है, न तो अंधकार का, न ही प्रतिबिंब का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अंधकार तभी होता है जब सूर्य प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, सूर्य चला जाता है तो अंधकार हो जाता है। उदाहरण, यदि कोई सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो तो उसकी पीठ अंधकार में होगी, क्योंकि अंधकार सूर्य की अनुपस्थिति में रहता है, अनुपस्थिति में रहता है, अतः यह सूर्य के सापेक्ष है। आध्यात्मिक जगत की तुलना वास्तविक सूर्य प्रकाश से की जाती है, जो अभी हमने पहले थोड़े देर में एग्जाम्पल दिया, और भौतिक जगत की तुलना अंधकार के क्षेत्रों से की जाती है जहाँ सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता। जब भौतिक जगत अत्यंत अद्भुत लगता है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तो यह परम सूर्य प्रकाश अर्थात परम सत्य का विकृत प्रतिबिंब होता है। इसको प्लीज बस जो हमने एग्जाम्पल दिया, ये प्रकृति बिंब भौतिक जगत, जैसे कि सूर्य जल में दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन सूर्य का है? तो यह परम सूर्य प्रकाश अर्थात परम सत्य का विकृत होता है, जिसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में की गई। जो कुछ यहाँ दिखता है उसका सार परम सत्य में रहता है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य से काफी दूर रहता है, उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर है। वैदिक शायद हमें निर्देश देता है कि हम अंधकार में नेत्रों से मोहित न हो, अपितु परम सत्य के प्रकाश में क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयत्न करें। तो इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सूर्य आकाश में है, उसका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है, तो पानी में जो सूर्य का रिफ्लेक्शन था, तो ये सूर्य क्या वास्तव में सूर्य नहीं है क्या? सूर्य है, लेकिन पानी के अंदर जो सूर्य है वो असली सूर्य नहीं है। सूर्य है, वो पानी में जो सूर्य की दिखाई दे वो वास्तविक सूर्य नहीं है। सूर्य है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं, सूर्य भी माया, जैसे मायावादी बोलते अरे ये जो दिख रहा है ना माया, एक्चुअल में नहीं, ये है, लेकिन ये वास्तविक सूर्य नहीं है। भौतिक जगत है, लेकिन वास्तविक जगत क्या है? हमारा आध्यात्मिक जो भगवान है उसी का रिफ्लेक्शन ये भौतिक जगत है। ये हमेशा याद रखें, दोनों में डिफरेंस है। तो इस भौतिक जगत में जो सूर्य दिख रहा है, इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना। इसमें कोई रोशनी नहीं है, कुछ नहीं है, इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है। वास्तविक जो कुछ है
मेरे आध्यात्मिक जगत में मेरे भगवान, मेरे परमात्मा रहते हैं, वही वास्तविक शांति है, वही वास्तविक प्रेम है। भौतिक जगत में जो हम सोचते हैं कि शांति है, प्रेम है, सब धोखा है, सब धोखा है। तो ये याद रखना है। लेकिन वास्तविक जो कुछ भी माने नोट कर लेंगे ये चीज, जो कुछ भौतिक जगत में है वो आध्यात्मिक जगत में ही है, क्योंकि भौतिक जगत इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आध्यात्मिक जगत। लेकिन भौतिक जगत में जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है उसमें कुछ है नहीं। केवल सिंपल एक एग्जांपल, सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि सूर्य की रोशनी जो जल में पड़ती है, न वो प्रकाश दे सकती है, न उष्मा, न ताप, कुछ नहीं दे सकती है। वैसे ही भौतिक जगत है, कोई सुख नहीं दे सकता है, कोई आनंद नहीं दे सकता है, इसकी कोई शाश्वता इटर्निटी नहीं है, कुछ नहीं। इसलिए हमारा आकर्षण किसके प्रति होना चाहिए? असली सूर्य के प्रति, असली मेरे आध्यात्मिक जगत के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति। न कि भौतिक जगत में कोई भी संपत्ति है, पुत्र पुत्री पत्नी से, उनसे एक हमारा ड्यूटी है, माइंड इट, हमारा कर्तव्य उनके प्रति, ठीक है, ये ओके है। लेकिन ये हमारा, मेरा है, ये बोलना गलत है, क्योंकि सभी क्या है? भगवान के अंश है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पिता, जो कुछ भी है वो वास्तव में शाश्वत भगवान के अंश है, हमारे अंश नहीं है, हमारे परमानेंट। आज इस जगत में एक आत्मा मेरी पत्नी है, वो दूसरे शरीर छोड़ने के बाद में वही आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी, दूसरी आत्मा से रिलेशन बनाएगी। कितनी जीवन की बड़ी सत्यता है। ये भगवान ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं, ठीक है। आध्यात्मिक जगत अत्यंत दीप्यमान रहता है, किंतु भौतिक जगत अंधकार से ग्रस्त रहता है। भौतिक जगत अंधकार को विशेषता रात्रि में भगाने के लिए सूर्य प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि भौतिक जगत स्वभाव से अंधकार में। इसलिए परमेश्वर ने सूर्य प्रकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश की व्यवस्था की। हरि बोल। और वो सूर्य कौन है? चंद्रमा का ना, हम आगे पढ़ेंगे। किंतु उनके धाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, न चांदनी या क्योंकि वहां की हर वस्तु स्वयं तेजोमय है, जैसा भगवद गीता में 15 श्लोक में कहा गया है। जो सापेक्ष नश्वर तथा परम सत्य से दूर है वह माया या अज्ञान कहलाता है। हरि बोल। जो भगवान से, सत्य परम सत्य से दूर है वो माया है। भगवान की सृष्टि है, देखिए याद रखेंगे प्लीज, सब याद रखेंगे। भगवान की भौतिक जगत भगवान की ही सृष्टि है, और भगवान ने ये सृष्टि इसलिए क्योंकि हम भ्रमित होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? भौतिक। अच्छा, हम भौतिक जगत में हैं क्यों? हम जस्ट सिंपली किसी से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अपने से क्वेश्चन। When we have our own ownership house, why we are in this rented house? इस भौतिक जगत में है क्यों हम लोग? बिकॉज हम खुद भ्रमित होना चाहते थे। हम अपने पिता को छोड़ करके क्या होना चाहते थे? कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, इंजीनियर। उस समय भगवान क्या करते हैं? जैसे बच्चा होता है ना, भ्रमित हो जाता है, मैं किचन में सारा खाना बनाऊंगा, माँ तुमको कुछ नहीं आता, मैं ही बनाना चाहूंगी। तो भगवान क्या करते हैं? माता क्या करती है? चल जिद्दी कर रहा है तो उसको एक वो गेम ला के दे देती है, वो प्लास्टिक का होता है ना, पूरा एकदम बॉक्स ला के देती है, उसमें कटोरी भी रहती है, चम्मच भी रहती है, कढ़ाई भी रहती है, अग्नि वो भी, स्टोव भी रहता है। बोला चल तू खाना बना। और जब वो बच्चा बनाता है, बड़ा खुद से बनाता है, ये मैं बना रहा हूँ। जब बोर हो जाता है सब फेंक के चला जाता है, फिर माँ के पास आता है, मुझे भूख लगी है, मुझे असली खाना चाहिए, ये मैंने जो बनाया सब दूसरे भूख कहाँ मिली। कितना देखे प्रैक्टिकल है। सेम चीज हमारी अवस्था है। हम भगवान को छोड़कर जब आते हैं सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ कर। जब भूख लगती है, लगते हैं शांति नहीं मिलती, आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तब हम लोग दौड़ करके भगवान के पास जाते हैं, माँ के पास जाते हैं कि मुझे आनंद चाहिए। इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है। इतना धन है, इतना यश है, इतनी संपत्ति है, सारी उपाधि, उसके बाद भी आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि आनंद तो आत्मा को चाहिए, और आत्मा के आनंद के लिए जो भोजन है वो दूसरी चीज है। ये भौतिक जगत की संपत्ति, ये संबंध नहीं है। बहुत सुंदर चीज। जैसे भगवान ने बताया, यह माया 2 रूप में प्रदर्शित होते हैं। निकृष्ट माया जड़ पदार्थ है और श्रेष्ठ माया जीव है।
इसी प्रसंग में ही जीवों को माया कहा गया, केवल इसलिए क्योंकि वे भौतिक जगत भ्रामक संसार कल्पनाओं से संलग्नित है। तटस्थ माने तटस्थ शक्ति है भगवान की, ठीक है ना, जीव तटस्थ शक्ति है, और ये भौतिक जगत क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वास्तव में जीव माया नहीं है। देखिए प्रभुपाद जी ने कहा जीव माया नहीं है, माया द्वारा प्रभावित है, इसीलिए उसको बद्ध जीव बोलते हैं, इसीलिए उसको भगवान की तटस्थ शक्ति कहलाता है, क्योंकि वे परमेश्वर की उत्कृष्ट परा शक्ति के अंश है, और यदि वे न चाहे तो उनके लिए माया से अभित होना आवश्यक नहीं है। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन करें, माया नहीं है जीव, माया के द्वारा प्रभावित है। अगर वो चाहे तो माया के प्रभाव से उभर सकते हैं। कंडीशन इज वन, अगर अपनी गलती को स्वीकार कर ले और जो उसको माया से मुक्त कर सकता है उसकी शरण में चली जाए, उसके शरण में चली जाए, वो है गुरु और भगवान। तो गुरु, खाली गुरु बोलेंगे पहले, क्योंकि स्वयं गुरु भगवान है। आध्यात्मिक जीवों के कार्यकलाप माया से ढके नहीं, वे मुक्त आत्माओं के वास्तविक शाश्वत कार्यकलाप। हरि बोल। भौतिक जगत में जो हमारे कार्यकलाप है, इस भौतिक कार्य की बात कर रहे हैं ना, तो आध्यात्मिक कार्यों की। भौतिक जगत में जो भी हम भौतिक कार्य करते हैं, ये क्या है, ये माया के चलते, माया के प्रभाव के चलते करते हैं। जैसे ही माया के प्रभाव से त्रिगुण से मुक्त हो जाते हैं, फिर हमारे जो कार्य रहते हैं वो भौतिक नहीं रह जाते। भौतिक चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन सारे कार्य भौतिक नहीं रह जाते। जिस चीज को यूज कर रहे हैं वो भौतिक नहीं रह जाती, वो आध्यात्मिक हो जाती। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी प्रकार मैं सारी भौतिक सृष्टियों में भीतर विद्यमान रहता हूँ, फिर मैं उनके भीतर नहीं रहता है। बहुत बहुत सिंपल है। पृथ्वी अग्नि जल वायु, ये मेरा शरीर 5 तत्वों से बना है जो शरीर के अंदर है, और वही चीज इस पर भौतिक जगह हमारे शरीर के बाहर भी है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ठीक है ना। स्थूल भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूक्ष्म भौतिक तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार से मिलकर इस भौतिक जगत के शरीरों की रचना करते हैं। फिर भी वे इन शरीरों से भी परे हैं। किसी भी भौतिक प्रकार रचना उन्हीं भौतिक तत्व के विभिन्न अनुपातों में संमिश्रण या संयोग अतिरिक्त कुछ नहीं होता। ये तत्व शरीर के भीतर और बाहर दोनों ही रहते हैं। उदाहरण, यद्यपि आकाश अंतरिक्ष में स्थित है, किंतु यह शरीर के भीतर भी प्रवेश करता है। उसी प्रकार भौतिक शक्ति के कारण भगवान भौतिक जगत के भीतर भी रहते हैं और उससे परे भी रहते हैं। भौतिक जगत के भीतर उनकी उपस्थिति के बिना यह विराट शरीर विकसित नहीं हो सकता था। हरि बोल। जिस प्रकार से भौतिक शरीर के भीतर आत्मा के न होने से शरीर विकसित नहीं हो पाता। हरि बोल। इस ब्रह्मांड के अंदर में परमात्मा है, तभी ये भौतिक जगत है। जैसे कि शरीर के अंदर आत्मा है, तभी ये भौतिक शरीर का महत्व। जैसे ही आत्मा चली जाएगी, कोई भी नहीं, भौतिक शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश कोई काम नहीं किए नहीं रह जाएंगे। सारा भौतिक जगत इसलिए विकसित एवं पालित होता है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उसके भीतर प्रविष्ट होते हैं। भगवान अपने सर्वव्यापक परमात्मा रूप में बड़े से बड़े लेकर छोटे से छोटे प्रत्येक जीव में प्रविष्ट करते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसमें विनयशीलता का अनूठा गुण हो। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उनकी उपस्थिति की अनुभूति उसे ही हो सकती है जिसमें विनयशीलता का गुण हो, जिसके कारण वह शरणागत हो जाता है। विनयशीलता का मतलब हो गया कि सरेंडर टू कृष्णा। नहीं तो पहले क्या है, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द क्रिएटर, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। जैसे जीव भूल अपनी स्वीकार करता है, विनयशील हो जाता है, भगवान को शरणागत हो जाता है, तब उसे अनुभूति होने लगती है कि मेरे हृदय में जो आत्मा भी है और मेरा परमात्मा भी है। इसी विनयशीलता का विकास ही आनुपातिक आध्यात्मिक अनुभूति का वह कारण बनता है, जिससे मनुष्य भगवान का व्यक्तिगत रूप में साक्षात्कार कर सकता है। जिस प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने आमने सामने मिलता है, हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने किया था, याद है, हम लोग ने पढ़ा था, उन्होंने अनुभव किया।
भगवान को जब उन्होंने पूजा की, तप किया, तो उनको भगवान ने, फिर याद है ना हम लोग ने पढ़ा था कि भगवान आत्मा के रूप में, उनका आकार इतना है, ये साक्षात्कार कर सकते हैं। कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा परमात्मा का 8 इंची साइज होता है, चतुर्भुज रूप में रहते हैं और हृदय में विराजमान होते हैं, आत्मा के बारे में। भगवान के प्रति दिव्य आसक्ति विश्व होने के कारण ही शरणागत व्यक्ति को सर्वत्र अपने प्रिय की उपस्थिति का अनुभव होता है और उसकी सारी इंद्रियां भगवान की प्रेममय सेवा में लगी रहती है। बहुत ये याद रखिए, कहाँ पढ़ रहे हैं, भौतिक जगत में रहते हुए ये सिचुएशन हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके नेत्र वृंदावन की दिव्य भूमि में कल्प वृक्ष के नीचे एक अलंकृत सिंहासन पर आसीन प्रेमी युगल श्री राधा और कृष्ण को देखने में व्यस्त रहते हैं। हरि बोल। उसकी नाक भगवान के दिव्य सुगंध सुनने में लगी रहती है, उसी प्रकार उसके कान वैकुंठ से आने वाले संदेशों को सुनने में, उसके हाथ भगवान तत्व के पास को आलिंगन करने में लगे रहते हैं। अमरीश महाराज को याद कर लेंगे हम लोग। इस तरह भगवान शुद्ध भक्त को भीतर और बाहर से दर्शन देते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं। तो भीतर से और बाहर दोनों से दर्शन देते हैं। यह भक्ति के संबंध के रहस्यों में से एक है। ये देखते हैं, ये रहस्य है, यह भक्ति के संबंध के रहस्यों में से एक है, जिसमें भक्त तथा भगवान स्वतः स्फूर्त प्रेम से बंधे रहते हैं। इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और जितने भी महाराज है, गुरु है, इनकी यही सिचुएशन है, याद रखेंगे। इसलिए हमने पढ़ा था कि चतुष कुमार कहते हैं, पृथु महाराज कहते हैं भक्तों के जो कार्य हैं कभी भी साधारण नहीं होते। बाहरी दृष्टि से लगेगा अरे यार तो ये बहुत नॉर्मल सब काम कर रहे हैं, बाहरी दृष्टि से उनके कार्य नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन उनकी जो चेतना होती है हर सेकंड कृष्णमय होती है। प्रभुपाद जी अमेरिका जब जाते हैं, उन्होंने लिखा है बहुत मेरे को हार्ट अटैक आए, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी चेतना हमेशा कृष्णमय रही, कृष्ण को मैं एक सेकंड नहीं भूला। ये प्रभुपाद जी कहते, सोचिए प्रभुपाद जी क्या झूठ बोलेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है और हमारा भी हो सकता है। ये चीज लिखा है हर जीव में, इस प्रेम को प्राप्त करना ही हर जीव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम भी उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज ये सब है इस अवस्था में, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एतावत एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतः दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। हम लोगों ने देखिए जब कहा कि चतुष कुमार बोलते हैं कि ज्ञान का निचोड़ क्या है, भौतिक जगत से विरक्ति और भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति। और इस चीज को मेंटेन करने के लिए कि सदैव हम भक्ति में स्थिर रहे, चेतना वो रहे, तो क्या कहा था उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान के बारे में। दूसरा क्या कहा था? भगवान की पूजा करनी चाहिए। तीसरा क्या कहा था? श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना चाहिए। फिर चौथा बात कहा था, तब जाके कहा था अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें के लिए पहली बात यही कही कि उस लेवल पहुंचे, पहले भक्ति से जुड़ेंगे। हम भक्ति से कृष्ण से जुड़ेंगे तो स्वतः ही ये 100% है। जितनी भक्ति प्रगाढ़ होगी तो अभक्तों का संग करने की इच्छा नहीं होगी। तो यदि भक्ति कोमल रहेगी, प्रगाढ़ नहीं रहेगी, तो मन में रहेगा ही, अरे इतने दिन से भक्ति बीच कर रहे हैं, एक दिन चला क्या हुआ, कितनी पार्टी में चले गए, पार्टी में दोस्त की पार्टी में चले गए, वो इच्छा आ सकती है। जब भक्ति प्रगाढ़ होगी तो सोच भी नहीं सकते हैं उसकी। जो लोग इस भौतिक विश्व के अत्यंत दूर इसे दिव्य जगत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गंभीर है, जो गंभीर है, इसलिए कहा देखिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस। जिज्ञासा ज्ञान के उद्देश्य से नहीं, भक्ति के भाव से। इसलिए हमने कहा था त्वदिति प्रणिपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेशं दिते ज्ञानं ज्ञानितं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक लिखा था 4वें अध्याय का 34वां श्लोक। भगवान कहते हैं
आप गुरु के पास अप्रोच करते हो, कई लोग आप देखेंगे, अच्छा वो बहुत अच्छा है, इसको बहुत तत्व का ज्ञान है, आप ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के उद्देश्य उसके पास में जाएंगे तो नहीं, वो ज्ञानी हम बन सकते हैं, भक्त नहीं बने। भक्त बनने के लिए क्या लिखा, एक ही कंडीशन लिखा है, विनयशीलता, समर्पण, शरणागति। तभी गुरु और भगवान का जो ज्ञान है हृदय में प्रवेश होगा, अदरवाइज वो ज्ञान कहाँ तक रह जाएगा, माइंड तक रह जाएगा। ज्ञान विज्ञान में परिणत करने के लिए हृदय तक प्रवेश करना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। उससे इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के साधनों और उन्हें इस विज्ञान को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सीखने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। हरि बोल। उसे इच्छित गंतव्य तक पहुंचने के साधनों एवं इस मार्ग में आने वाले व्यवधानों दोनों को ही जानना चाहिए। गुरु जानता है कि नए शिष्य के स्वभाव को किस प्रकार नियमित करना चाहिए। हरि बोल। गुरु जानता है, इसकी श्रद्धा भी कोमल है, उसके स्वभाव के अनुसार उसको प्रॉपर भक्ति में लाना एकमात्र ये कला को गुरु जानता है और कोई नहीं जानता है। अतः निष्ठावान छात्र को गुरु से इस विज्ञान के सारे पहलुओं को सीखना चाहिए। संपन्नता की विभिन्न कोटियां एवं मापदंड होते हैं। भौतिक श्रम में लगे हुए साधारण व्यक्ति की सुख सुविधा का स्तर सबसे घटिया होता है, क्योंकि इसका संबंध शरीर से होता है। हरि बोल। इसी सारी सुविधा का सर्वोच्च स्तर सकाम कर्मी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग अर्थात शक्ति प्राप्त सृजनशील देवताओं के लोक तक पहुंच सकता है। किंतु स्वर्ग में सुखी जीवन की धारणा निर्वेश ब्रह्म में प्राप्त होने वाले सुख की तुलना में नगण्य होती है। और यह ब्रह्मानंद जो निर्वेश ब्रह्म में प्राप्त होता है, भगवत के सार की तुलना में बछड़े के खुर की छाप में भरे जल के समान होता है। इतना बढ़िया तत्व ज्ञान देखिए, ये प्रभुपाद जी ने सबको समझ में आ गया ना। कहते हैं भौतिक जगत में जो सुख मिलता है धोखा है, लेकिन भौतिक जगत के अंदर में जो स्वर्ग का सुख है कंपेरेटिवली कंपेयर टू अदर लोग, वो सबसे आनंददायक। लेकिन जो स्वर्ग लोक का भी जो सुख है वो ब्रह्म ज्योति के सुख से नगण्य, अर्थात ब्रह्म ज्योति का जो सुख है कंपेयर टू ये स्वर्ग लोक से नगण्य। लेकिन ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का जो सुख है, आनंद है, तो भगवान ब्रह्म भक्तानंद जो बैकुंठ में मिलता है उसके सामने ब्रह्म ज्योति का सुख है नगण्य, जीरो है। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवत प्रेम के सागर की तुलना में बछड़े के खुर की छाप में भरे जल के समान होता है। जब मनुष्य में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब भगवान के सामने उसे दिव्य सुख का सागर प्राप्त होता है। जीवन की इस अवस्था पहुंचने के लिए अपने आप को योग्य बनवाना सर्वोच्च सिद्धि है। यही अल्टीमेटली गोल ऑफ लाइफ है, यही साध्य है, साध्य। और साध्य की विधि साधन क्या है? भगवान की भक्ति, संबंध, विधेय एंड प्रयोजन। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जाने के लिए टिकट खरीदने का प्रयास करे। हरि बोल। ऐसे टिकट का दाम उसके लिए तीव्र इच्छा है जो सरलता से नहीं जगती। भले ही कोई हजारों जन्मों तक लगातार पुण्य कर्म क्यों न करता रहे, समय के साथ सारे भौतिक संबंध नष्ट हो जाएंगे। हरि बोल। किंतु यदि एक बार कोई भगवान के साथ किसी विशेष रस में संबंध स्थापित कर लेता है, तो वह भौतिक जगत के संहार के बाद भी नहीं टूटता। हरि बोल। जब भौतिक जगत के संहार के बाद भी नहीं टूटता। हमने पढ़ा था ना भागवत में, जो हम भक्ति करते हैं, भगवान से खोया हुआ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, वो भक्ति हो सकता है इस जीवन में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके, लेकिन काल भी जो हमने प्राप्त कर लिया भक्ति, काल भी उसे छीन नहीं सकता, वो हमारे साथ जाएगी। मनुष्य को गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा यह समझना चाहिए कि भगवान सर्वत्र अपने दिव्य स्वभाव में विद्यमान रहते हैं, तो भगवान के साथ जीवों के संबंध इस भौतिक जगत में भी प्रत्येक अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र बने रहते हैं। इतना बढ़िया बात है। भगवान इतने कृपालु है, परमात्मा के रूप में कभी भी हमको छोड़ के जाते हैं, चाहे वो चींटी से लेकर ब्रह्मा तो नहीं छोड़ के जाते हैं। भगवान सदैव हमारे संग रहते हैं। आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ
पाए जाते हैं। शांत, दास्य, शाक्य, बासिल तथा माधुर्य, इन रसों के विकृत प्रतिबिंब भौतिक जगत में पाते हैं। जमीन, घर, समाज, अन्य जड़ पदार्थ शांत अथवा तटस्थ रूप में संबंधित रहते हैं, जबकि सेवक दास से संबंध में कार्य करते हैं। मित्रों के बीच आदान प्रदान सख्य कहलाता है। बालक के प्रति माता पिता का स्नेह वात्सल्य कहलाता है, और पति पत्नी का प्रेम व्यवहार माधुर्य कहलाता है। इतना सिंपल, इतना इंपॉर्टेंट बात और कहाँ मिलेगा, बोलिए प्रभुपाद जी। जो आध्यात्मिक जगत में होते हैं, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य, भौतिक जगत में, लेकिन ये जो भौतिक जगत में है, सबको मालूम है स्वार्थ से, स्वार्थ वाला है, स्वार्थ वाला है, टेम्परेरी है। भगवान के संग ये जो संबंध है, गोपियों ने ब्रज में हमने देखा है, उसमें रंच मात्र भी क्या बोलते हैं, कंटामिनेशन नहीं। भौतिक जगत में पांचों संबंध मूल शुद्ध भावों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं, रिफ्लेक्शन है। ओरिजिनल जो हमने शांत, दास्य भाव, साख्य भाव है अर्जुन का, अर्जुन से, अर्जुन का तो फिर भी ऐश्वर्य युक्त भाव है, साख्य है, लेकिन सांबा का, शांब का, सुदामा का, और क्या क्या नाम ले लीजिए, उनका वो जो प्रेम है, जान कृष्ण बोलते हैं, अरे तुमको मालूम नहीं मैं भगवान हूँ। अरे तू फालतू बात मत कर, तू भगवान है। बोलता मैंने पर्वत उठाया, क्या फालतू बात करता है। यशोदा माँ ने तुमको कितना मक्खन खिलाया, तुमको याद नहीं, हम लोग ने लाठी लगा लिया था तभी जाके, नहीं तो जब हम अपनी लाठी हटा लेते तो बेटा धड़ाम से वो पर्वत गिर जाता। ये भाव है, तो भगवान को कितना आनंद आता है। और वो आनंद नहीं आता अर्जुन जब बोलता है कि आप परम धाम, परम पवित्र सब कुछ है, भगवान को आनंद नहीं आता। सच बात है, उसमें भगवान को आनंद नहीं आता है। भगवान बोलते तू मेरे को बहुत प्रेम करता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो तू वर्ड जो बोलता है उसमें मेरे को आनंद नहीं है। सच बात है। आनंद जो गोप बोलते हैं, भगवान को डांटते हैं, अपना झूठा खिलाते हैं, चोरटा कहते हैं, गोपिया कहती तू चोर है। गोपिया हमेशा तैयार रहती थी। मक्खन गोपियां अपने लिए बनाती थी नहीं, गोपियां कृष्ण के लिए बनाती थी कि वो जल्दी से आए, चोरी करे। जिस दिन गोपियां कृष्ण चोरी कर, मक्खन चोरी करने के नहीं आता थे, वो पागल हो जाती थी। इसको कहते हैं प्रेम। तो वो प्रेम है, रियल प्रेम है। और भौतिक जगत में प्रेम है वो विकृत प्रतिबिंब, विकृत प्रेम है, कंटामिनेटेड। प्रामाणिक गुरु के इस मार्गदर्शन इन पांचों शुद्ध भाव का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध समझना चाहिए और इसमें सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। भौतिक जगत में विकृत रसों से हताशा आती है, इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे। भौतिक जगत में विकृत रसों से हताशा आती है। एक एक पॉइंट को आप कर लीजिए। आज ये मेरा दोस्त है, जिगरी ब्रूसम फ्रेंड है, कल बोलेंगे मेरा बड़ा शत्रु बन गया। आज माता पिता हैं, प्रेम करते हैं, माता पिता सोचते हैं, माता तो बेचारी नहीं कभी नहीं सोचती है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं पिता पुत्र के ऊपर में केस कर देता है। हो गया ना वात्सल्य प्रेम। माधुर्य प्रेम में आइए, हमने 7 फेरे लिए पत्नी के संग में, उसके नाम में बैंक जॉइंट अकाउंट खोला, उसके लिए जीरे ज्वार खोले, थोड़े दिन बाद में डाइवोर्स का केस फाइल हो जाता है। वही चीज जो हमने दी थे उसी के लिए हम लीगल लड़ाई करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इस भौतिक जगत में जिन हम रस की बात करते हैं वो अल्टीमेटली हताश उत्पन्न करती है। यदि इन रसों को भगवान कृष्ण के साथ स्थापित किया जाए तो उसका परिणाम सनातन आनंदमय जीवन होता है, जो कि अभी हमने कहा वृंदावन में यदि हम ये भाव रखते हैं वो प्रेम सनातन है, क्योंकि उसमें काम की इच्छा नहीं है, स्वार्थ का भाव नहीं। हमको वैसी सिद्धि प्राप्त करनी है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। चेतन चरित के इस तथा पिछले 3 श्लोकों से जो श्रीमद् भागवत से चुने गए हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को कहा है, चेतन बाबू के आंदोलन को समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में 18 जैसे श्लोक है, जिसमें हमें वास वे माग्रे से प्रारंभ, अर्थात प्रभु यहाँ क्लियर कर दिया है 53 श्लोक से स्टार्ट करके यत् स्यात् सर्वथा सर्वदा
53, 54, 55, 56 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवतम है कि अंत में होने वाले इन 4 श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से पहले श्लोक 53 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को दिव्य प्रकृति व्याख्या की गई है। दूसरे श्लोक 54 में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आगे बताया, सॉरी अभी कौन सा श्लोक है, ये 57, ये लास्ट श्लोक है जो हम पढ़े 56वां श्लोक में। दूसरे श्लोक 54 में आगे बताया कि भगवान भौतिक शक्ति अर्थात माया की कार्यशैली से अलिप्त रहते हैं। सारे जो भी भगवान कृष्ण के अंश होते हैं बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं और वे आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक शक्ति द्वारा निर्मित शरीर के भीतर कैद हो जाते हैं। क्योंकि पढ़ा था ना, जीव पहले बोला माया नहीं है जीव, माया द्वारा आच्छादित रहता है, वो भगवान की प्रतिष्ठा शक्ति है। इसी श्लोक में भगवान के साथ जीवों के शाश्वत संबंध की व्याख्या की गई है। अगले 155 में यह उपदेश है कि पूर्ण पुरुष भगवान अपनी अचिंत शक्ति द्वारा जीव तथा भौतिक शक्ति के एक साथ होकर भिन्न भी है। अचिंत भेदाभाव या ज्ञान अचिंत भेदाभाव तत्व कहलाता है। जब कोई व्यक्तिगत जीव परम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, गुरु की शरण में जाता है, तो वह भगवान के लिए सहज दीप में विकसित कर सकता है। यही शरणागति की विधि मनुष्य के मूल चिंतन का विषय होना चाहिए। अगले श्लोक 56 में कहा गया है कि बद्ध जीव को अंततः प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भौतिक तथा आध्यात्मिक भौतिक जगतों को एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन करिए। बद्ध जीव को अंततः अल्टीमेटली प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत को एवं अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। अर्थात अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तत्व शक्ति के बारे में जानकारी करनी चाहिए। आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति, भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति और स्वयं जीव भगवान की तटस्थ शक्ति, इन्हीं 3 चीज के बारे में पूछना चाहिए। यहाँ पर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम शब्द जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से है सुझाते कि मनुष्य को भक्ति की विधि के दोनों पहलुओं को सीखना चाहिए। उसे प्रत्यक्ष विधि से भक्ति विधि संपन्न करनी चाहिए तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रगति में आने वाली बाधाओं से बचना चाहिए। नेक्स्ट, चिंतामणि जयति सोमगिरी, गुरु में शिक्षा गुरु जय भगवान, शिखिपिक्ष मौली यतपाद कल्पतरु पल्लव शेखरेषु, लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो, मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। कृष्णराज कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, कल्प वृक्ष तुल्य उनके चंद्रकोनी छाया में जैसी राधा रानी निसंगनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती है। यह श्लोक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है, जिसे विलंबर ठाकुर नामक एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा था, जिन्हें लीला सुख भी कहा जाता है। लीला सुख, वे भगवान के नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए उत्कृष्ट इच्छुक थे और वे 700 वर्ष तक वृंदावन में ब्रह्म गुण के समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में विद्यमान है। विलंगन ठाकुर का जीवन चित्र श्री वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक में दिया हुआ है। वे द्रविड़ प्रदेश में 8वीं सदी तक संपन्न उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तो मठों की जो सूची मिलती है उसमें विलंबन ठाकुर का नाम वहां के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लेखित है। उन्होंने अपने अर्चाविकर की सेवा का भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। विलंबन ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया था। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक में अपने दिव्य अनुभव एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है। और याद रखिए, जो उन्होंने लिखा है, ये जब भी जरा भी मन में आ जाए, अरे यार ये सब तो ऐसे लिखा है, बहुत बड़ा पाप लगेगा। कभी कभी मैं गुरु महाराज बोलते हैं, कैसे मेरे को बताते हैं उनके शिष्य कि गुरु महाराज आज मेरे को बोले कि मैं रात में एक भक्त मेरे पास में आया, उसको भूत पकड़ लिया था और मेरे को बहुत मेहनत लगी उसको भूत को भगाने में, और फिर भूत भगवान मेरे सरेंडर हो गया और चला गया।
तो हम लोग सोचेंगे गुरु महाराज, अरे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी गुरु आचार्य अपना लिखते हैं वो कोई, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण चेतना में रहते हैं, और वो जो बोल रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है कि ये मैं बोल रहा हूँ, स्वयं कृष्ण गुरु बुलवाते हैं, अपने आप बोलते हैं। इस पुस्तक के आरंभ में उन्होंने अपने विभिन्न गुरुओं को अपना नमस्कार अर्पित किया है, और ये ध्यान देने की बात है कि उन्होंने सबकी समान रूप से वंदना की है। तो जो हम लोग मंगलाचरण करते हैं ना, ये बहुत जरूरी है, मंगलाचरण बहुत जरूरी है, ग्लोरिफिकेशन। उन्होंने जिस प्रथम गुरु की उल्लेख किया वह है चिंतामणि, जो उनकी शिक्षा गुरुओं में से एक थी, क्योंकि उनसे ही उन्हें सर्वप्रथम आध्यात्मिक मार्ग दिखलाया था। चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने बहुत पढ़ा होगा। एक वैश्या थी जिसने अपने प्रारंभिक जीवन में मिलन ठाकुर की अधिष्ठाता थी। चिंतामणि उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी। आंख से आंसू आ जाएंगे अगर ये पढ़ेंगे तो, क्योंकि उसने ही कृष्ण प्रेम द्वारा सिद्धि के लिए प्रयास करने हेतु इस संसार को त्यागने के लिए विलंबर ठाकुर को प्रेरित किया था। इसलिए विलंबर ठाकुर ने सर्वप्रथम उसे ही नमस्कार किया, रियल गुरु है। तत्पश्चात वे अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी को नमस्कार करते हैं, उसके बाद पुनः पुरुषोत्तम भगवान को, क्योंकि वे भी उनके शिक्षा गुरु थे। वे स्पष्ट रूप से मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान का उल्लेख करते हैं, क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण विलंबर ठाकुर से बातचीत करने और उन्हें दूध देने आया करते थे। ये देखिए, पढ़ ली, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण विलंगन से बातचीत करने, उन्हें दूध देने आया करते थे। भगवान श्री कृष्ण इस स्थिति में वे वर्णन करते हैं कि जयश्री अर्थात लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी दिव्य माधुर्य का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती है। संपूर्ण कृष्ण का नामी ग्रंथ श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। ये ऐसी पुस्तक जिसे श्री कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना और समझना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति हमको मायापुर में मिल जाएगी, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ये आज और से ये हमको पढ़ना है। राधा रानी कृष्ण सदैव एक ही ताक में रहते हैं, क्या मैं कैसे भक्तों की सेवा कर सकूं। वृंदावन में हमने पढ़ेंगे, जब सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी कि आज भगवान को खीर का भोग लगाऊंगी, इच्छा है, तो स्वयं राधा रानी आती है, सारी व्यवस्था करती है, खीर बनाती जाती है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं सनातन को, देखो अरे तुमने ये सब कैसे बना दिया। बोला कोई एक लड़की आई थी वो बना गया। बराबर, हे मूर्ख, वो लड़की नहीं राधा रानी थी, तुमने राधा रानी से सेवा ली। इस तरह छुप छिप करके आते थे सब भक्त, भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ति करनी, खाली इच्छा। क्योंकि अभी हमने यहाँ में पढ़ा है ना, केवल हमें इच्छा व्यक्त करना है, पिछले श्लोक में ही पढ़ा है, बाकी सारा कार्य भगवान करते हैं। अब किसी में भी देख लीजिए, ध्रुव महाराज में भी उसने इच्छा व्यक्त की, माँ का आदेश मिला, इच्छा व्यक्त की भगवान की, मुझे भक्ति करनी है, तुरंत नारद जी को भेज दिया। अभी आगे और पढ़ेंगे, ये क्या नाम है, प्राचीन वरी के जो प्रचेता थे, उनको भगवान की भक्ति करने की इच्छा, शिव भगवान को भेज दे। भगवान सदैव तैयार रहते हैं, खाली वो देखते हैं कि मेरा जीव एक बार मेरी तरफ मुख मोड़ ले, बाकी सारा काम भगवान कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। ये बिल्लम मंगल ठाकुर एक्चुअली कृष्ण लीला में कैसे एंटर किया, ये हमको समझ में नहीं आता है। वो प्रभु उसके बुक्स पढ़ेंगे। लक्ष्मी रानी का भी पॉसिबल नहीं हुआ। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए उनका जब पढ़ेंगे तो वो बहुत माने उनका एक एक श्लोक पढ़ेंगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। माने हम लोग इसको प्रभुपाद जी बहुत पढ़ते हो, आप याद रखेंगे पूरी गीता भागवतम और जब में जाएंगे सब में आप देखेंगे विलंबन ठाकुर का प्रभुपाद जी ने उनका वर्णन किया है। तो ये चीज कैसे हुआ प्रभु, ये चीज तो मैं हमारे लेवल के ऊपर का है। तो हम लोग नहीं बता सकते। क्वेश्चन आपका अच्छा है, पढ़ेंगे, आचार्य गुरु से पूछेंगे तो हमें बता देंगे। नेक्स्ट
जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। हरि बोल। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं दिया। देखिए इसको प्लीज, इस श्लोक को याद कर लीजिए। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जाता, अतः वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। ये कहाँ पर हमने साक्षात परितेन जो मंगलाचरण सॉरी मंगलारती करते हैं ना, साक्षात धरितेन समस्त शास्त्रे, ये वाला याद रखेंगे। बद्ध जीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं होता, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरता पर भक्ति करता है तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करने एवं उसमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं, अर्थात स्वयं आते हैं शिक्षा गुरु। यह उपदेशक उस भाग्यशाली बद्ध जीव की बाह्य इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है और साथ ही समय भक्त भीतर से चैत्य गुरु कृष्ण द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है, जो हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन होता है। हरि बोल। तो यही विराम देते हैं। इतना पावरफुल है कि भगवान सदैव तैयार रहते हैं। जब वो इस भौतिक जन्म जीव आता है परमात्मा के रूप में तो रहते ही हैं, लेकिन जब हम और इच्छा जागृत करते हैं कि हमें तो भगवान चैत्य गुरु सॉरी बाह्य गुरु के रूप में भी हमें गुरु भेज देते हैं। नारद मुनि, शिव, ब्रह्मा जी, बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल है। विदुर जी को भी ले लेंगे और याद नहीं आ रहे, सब गुरु को भेज देते हैं तुरंत भगवान। विदुर जी को, उद्धव जी को, नारद जी को, और कितने भगवान कृपालु हैं। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते हैं। तो गुरु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गुरु अभी देखिए 6 के बारे में पढ़ना है। पहला श्लोक का है 6 जन को प्रणाम करते हैं, तो गुरु का कितना महत्व है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से हमें आज इस्कॉन में इतने गुरु, इतनी सुंदर व्यवस्था मिली। हमें पूरा उसका लाभ उठाना चाहिए, इसी जीवन में पूरा लाभ उठाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है भक्त लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप हम लोग बिना एक दूसरे की कृपा के 1 इंच भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसको बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए। अगर मैं सोचूं कि मैं कोने कमरे में जाके आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई हैव सो मेनी क्वालिफिकेशन, मैं कोने में बैठ करके पढ़ के अपने को कृष्ण का नहीं बन सकते हैं। क्योंकि लिखा है गुरु के माध्यम से भगवान ज्ञान को विज्ञान में परिणत करते हैं। हृदय में परिणत करना मतलब हृदय तक बुझ जाता है। केवल गुरु की कृपा से भक्तों के संग के बिना नहीं हो सकता। आज आप हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप हम अकेले में पढ़ पाएंगे क्या? होगा ही। माया इतनी प्रबल है इधर उधर। अभी धीरे धीरे हम भले 2 श्लोक करें, 3 श्लोक करें, इतना ये पूरा तत्व ज्ञान पढ़ रहे, याद रखेंगे अप टू चैप्टर 7 पूरा तत्व ज्ञान है। और बोलना नीचे 99.9% लोग क्या करते हैं, आदि लीला के 7वें अध्याय को छोड़ करके 8वें अध्याय से शुरू करते हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जन्म लीला, और उसके बाद में सीधा किससे कौन से अध्याय में पहुंचते हैं? 13वां अध्याय में। 13, 14, 15, 16। ये तो आप लोग की कृपा, हम लोगों की एक दूसरे भगवान की कृपा है कि हम लोग इसमें प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? लेकिन इसको प्लीज, इसको जो चीजें है ना, इसको बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। तो नहीं होगा तो फिर दोबारा 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहीं पर विराम देते। थैंक यू सो मच सब भक्तों को। अजय प्रभु यही विराम देते हैं। बस खाली ये पढ़ते पढ़ते याद आ गया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिनकी इच्छा है अपने भक्तों को कम से कम आज लास्ट डेट है, सॉरी 9 तारीख लास्ट डेट है, तो शिक्षा जिस दीक्षा के लिए नहीं किया तो कम से कम आकांक्षा या आश्रय के लिए तो अप्लाई करें। आश्रय के लिए अप्लाई जरूर करें। आकांक्षा, आश्रय, उसके बाद फर्स्ट इनिशिएशन, उसके बाद सेकंड इनिशिएशन। ठीक है।
जैसे मेरे को बहुत प्रभु जी अच्छा आश्रय क्या होता है? प्रभु जी आश्रय आकांक्षा क्या होती है प्रभु जी? आकांक्षा माने जस्ट आपने सोचा माने कि मेरी इच्छा है गुरु बनाने की, आकांक्षा है। और आश्रय? आश्रय में आप जाते हैं गुरु के पास, आश्रय के लिए अप्लाई करते हैं ना कि मैं आपका आश्रय लेना चाहता हूँ। Then actually you approach, you have decided, you have made up your mind और आप जाते हैं आश्रय। और इनिशिएशन में जैसा आपने ले लिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों को ये हमारा कर्तव्य है, देखिए लीडर्स लोग का कर्तव्य है, तो यू मस्ट इंकरेज और देखिए मिल जाए बहुत जरूरी। और जिस भी गुरु महाराज से आप ले सकते हैं, यू कैन, ये याद रखिए। क्योंकि अभी हम लोग ने जब मीटिंग हुई थी उसमें ये इस बात पर बहुत जोर दिया गया था। बट हमारा ड्यूटी है, जैसे मैंने दीक्षा ले तो जिस गुरु के बारे में मेरे को बहुत डिटेल में मालूम है, तो मेरा ड्यूटी है बताएं मेरे भक्तों को। आप और किसी के बारे में मालूम बताएं, देन यू मेक चॉइस, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो कल भी मेरे पास में अभी तक मैंने, आज मैं होल्ड करूंगा, कल मैं पाला पार्थो प्रभु को लिस्ट भेजूंगा, ठीक है ना। मेरे पास हावड़ा की लिस्ट आ गई है, बहुत बड़ी लिस्ट है। उसमें आकांक्षा भी है, आश्रय भी है, फर्स्ट इनिशिएशन के लिए भी है और सेकंड इनिशिएशन के लिए भी है। और अभी तक संडे को जगन्नाथ फाइनल कीजिए, संडे क्लास सब करके जो भी जिनको होना है कंप्लीटली। ठीक है प्रभु। तो मेरे को प्रभु संडे को लिस्ट आ जाएगी, तो मैं पाला पार्थो प्रभु कल, ठीक है, संडे तक का वेट करता हूँ। ओके, पार्थो प्रभु को फिर एक काम करेंगे, मेरे को पोस्ट कर देगा तो मैं संडे को उनको पोस्ट कर दूंगा, या उनको फोन करके बोलो, संडे इवनिंग पोस्ट कर दीजिए उनको। या मैं उनको फोन करके बोल दूंगा प्रभु आपने 9 तारीख जो डेट लिखा है, 9 तारीख संडे ही है, संडे तो आप 10 तारीख कर दीजिए, क्योंकि संडे को हमको लिस्ट बनेगी। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा और 10 तारीख को पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। यस सब लोग प्लीज जरूर देंगे, क्योंकि ऐसा होगा, आप देखेंगे बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि 9 तारीख, क्योंकि हमने जो पोस्ट किया ना ये कोर कमेटी में वो किया है एक। और दूसरा अजय पौधापुर प्लीज थोड़ा ध्यान, में बार बार भूल जाता हूँ, नीतू माता जी को वो जो है ना डिसिपल कोर्स जो हो रहा है मई में, 12-13 मई का, पर मैं कहाँ दिया था फिर से चेक कर रहा हूँ, भूल जाता हूँ। तो ठीक है, मैं पता करता हूँ, पता करता है उसी के अंदर है प्रभु, मैंने पोस्ट किया है प्रभु, किया है शायद मेरे ख्याल से इसमें है जगन्नाथ कोर कमेटी। पोस्ट नहीं हुआ है प्रभु जी, नहीं हुआ है क्या? नहीं तो एक बार चेक कर लूंगा, नहीं तो मैं सुमन प्रभु से ले लूंगा उनके पास। हाँ उनसे ले लीजिएगा, प्रेम चेतन प्रभु से ले लीजिएगा, यस हरि बोल। थैंक यू सो मच। बांग्ला का भी हो रहा है, हिंदी का भी हो रहा है मई में, तो नीतू माता जी को जरूर बता देंगे। जिन लोगों ने और जिन्होंने डिसिप्लिन कोर्स नहीं किया वो तो कम से कम कर ले, वो बहुत जरूरी है प्लीज। बाद में भले आप यू डिसाइड कीजिए, लेकिन वो तो मई में है, 12, 13, 14 3 दिन है प्रभु, मोस्ट प्रॉब्ली आप चेक कर लीजिएगा प्रभु, है ठीक है ना। हाँ, और मैं एक चीज बता दूं, वैसे कल मैं भागवतम में भी भूल नहीं जाऊं, बिना अजय पौधा प्रभु के पूछे बिना मैंने हमारे कोर कमेटी डिवोटी केयर के लिए मेरे पास फोन आया, तो क्या करना क्या है, तो सबने यूनिवर्सली का अजय पौधा प्रभु को चेयरमैन बना दिया जाए। हरी बोल। तो प्रभु जी हमारे चेयरमैन बन गए, एकदम टॉप लेवल से आया था। तो मैं कहा बिल्कुल है, बिना प्रभु जी से पूछे मैंने डिसीजन ले लिया। तो नाउ इज द चेयरमैन। देखिए बहुत बड़ी सेवा है, मैंने कहा ना ये सेवा से बहुत, इससे बहुत बड़ी कृपा मिलती है। तो प्रभु जी के हम लोग एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हम एक दूसरे कृपा मांगे भगवान की, हम इसी तरह भक्ति करते रहे। हरि बोल। ये भी विराम दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज का क्लास ही विराम देते हैं, फिर अगले शुक्रवार को सुबह 7 बजे मिलते हैं।